नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 1 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम पर आधारित इस प्रशिक्षण के 11वें दिन के 11वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्रों में हमने चर्चा की स्कूल की तैयारी, चित्रपाठ, चित्रकथा, कविता व कहानी शिक्षण, अभ्यास प्रश्नों के निर्माण, भाषाई खेलों तथा साथ ही साथ टीएलएम निर्माण के संदर्भ में। इसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे रिमझिम में समाहित क्यूआर कोड के संदर्भ। सबसे पहले हम चर्चा करें इस सत्र के उद्देश्यों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि क्यूआर कोड का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स कोड। आप सभी इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि आप सभी दीक्षा ऐप से जुड़े हैं और विभिन्न प्रशिक्षणों को इस ऐप के माध्यम से ले भी रहे हैं। आज हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक में क्यूआर कोड दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि ये किस उद्देश्य से दिए गए हैं और ये कितने सहायक हैं हमारे बच्चों के लिए। जो विषय वस्तु इसमें दी गई है ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं वरन हम शिक्षकों के लिए भी बहुत सहायक हैं और किस प्रकार ये हमारी कक्षा के संचालन में बहुत सहायता देते हैं और ये बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए भी बहुत सहायक है। जब घर में बच्चे पढ़ने का कार्य कर रहे होते हैं और अभिभावक उनके साथ पढ़ने पढ़ाने के काम से जुड़े रहते हैं तो ये उनकी भी मदद कर सकते हैं। और जहां बच्चों को घर पर यदि कोई पढ़ने पढ़ाने में सहायता न मिल पाती हो किसी भी कारण से, वहां भी क्यूआर कोड में शामिल सामग्री उनकी कई समस्याओं का हल उन्हें प्रदान कर सकती है। यदि क्यूआर कोड की बात की जाए तो हमें सबसे पहले उत्सुकता तो यही होती है कि इसे पाठों में क्यों रखा गया है, क्योंकि पहले तो हमारी पाठ्य पुस्तकें बिना क्यूआर कोड की ही होती थी, पर अब हमारी सभी वर्तमान की किताबों में क्यूआर कोड को शामिल किया गया है। हम यह भी जानेंगे कि इसे कैसे प्रयोग करें तथा बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावक भी कैसे इनका प्रयोग करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम बच्चों को कैसे तैयार करें कि वे इनके माध्यम से जो पाठ से संबंधित अतिरिक्त सामग्री है या पाठ को विस्तार देती है या उसकी विषय वस्तु को और बेहतर बनाती है, बच्चों की समझ को बेहतर बनाती है। साथ ही साथ हम उन कंटेंट्स की भी चर्चा करेंगे जो इन क्यूआर कोड्स में ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ्स या बहुविकल्पीय प्रश्न तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में रखे गए हैं। तो आइए अब हम एक एक करके बात करेंगे। और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, क्यूआर कोड का क्या मतलब होता है। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्योंकि ये हमें त्वरित प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही हम इसे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से स्कैन करते हैं तो इसमें संग्रहित सभी सूचनाएं जो ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ या किसी भी फॉर्म में रहती है वह तुरंत हमारी स्क्रीन पर दिखने लगती है, हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। पर हाँ, इसे सिर्फ एंड्रॉयड या स्मार्टफोन के माध्यम से ही स्कैन किया जा सकता है, किसी साधारण बटन वाले फोन से नहीं, क्योंकि ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो इसे स्कैन करने के लिए हमें सिर्फ एंड्रॉयड फोन की जरूरत होती है। हम सभी इस बात पर भी चर्चा कर लें कि क्यूआर कोड की उपयोगिता क्या है। हम सभी जानते हैं कि क्यूआर कोड में दी गई जो अतिरिक्त सामग्री है उससे पाठ की विषय वस्तु को एक विस्तार मिलता है और जब बच्चों को ऑडियो या वीडियो के फॉर्म से माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है तो उनकी समझ बेहतर होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा उस समय तेज गति से सीखता है जब पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में उसकी एक से अधिक इंद्रियां सक्रिय हों। जैसे जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें सक्रिय होती हैं, जब हम सुनते हैं तो हमारे कान काम करते हैं, पर जब कोई वीडियो देखते हैं तो हमारी एक से अधिक इंद्रियां वहां सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं तो ये प्रक्रिया ज्यादा रोचक हो जाती है और ज्ञान स्थायी हो जाता है।
यहाँ इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्यूआर कोड में ऑडियो और वीडियो सामग्री आदि को रखा गया है, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक व आनंददायी बनाते हैं तथा बच्चे उसकी बेहतर समझ विकसित कर पाते हैं। साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि यदि बच्चे घर में हों, अकेले हों, तो वे पाठों को स्कैन करके उन्हें बेहतर समझ सकते हैं तथा माता-पिता भी उसे समझकर उनकी मदद कर सकते हैं। क्यूआर कोड की सामग्री के माध्यम से भाषाई दक्षता के साथ-साथ अन्य दक्षताओं का विकास भी हम उनमें कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बच्चों को लिखकर जब हम समझाते हैं तो शायद ये प्रक्रिया इतनी रुचिकर न लगे, पर जितनी कि जब हम उन्हें जब बच्चे सिर्फ एक क्लिक करके वीडियो, ऑडियो आदि सामग्री को देख पाएंगे। क्यूआर कोड के वीडियोस ज्यादातर कार्टून फॉर्म्स में हैं, जो बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे बच्चे उन्हें रुचि लेकर आनंद के साथ पूरी तल्लीनता से सुनेंगे भी, सीखेंगे भी और उसे याद भी रखेंगे। यहाँ एक और बात हम आपसे साझा करना चाहेंगे कि उनकी पूरी सामग्री विषय विशेषज्ञों के द्वारा पाठ के लर्निंग आउटकम्स और बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। ये सामग्री पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है, इसलिए जो कुछ भी बच्चा इससे सीखता है वो ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। आइए क्यूआर कोड का प्रयोग कैसे करें, चलिए हम इस पर बात करते हैं कि क्यूआर कोड का प्रयोग कैसे किया जाए। हम में से बहुत से शिक्षक तो इसका प्रयोग इस समय हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि हम इस पे तरह तरह के प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत होती है कि बच्चों को और अभिभावकों को भी हम इसके प्रयोग करने की विधि को समझाएं। तो इस सुविधा के लिए रिमझिम के आवरण पृष्ठ के ठीक पीछे क्यूआर कोड, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस क्यूआर कोड को कैसे प्रयोग किया जाए इसको अच्छे से समझाया भी गया है। तो आइए अब हम एक एक पाठ की सामग्री को देखा जाएगा, एक एक करके देखा जाएगा, लेकिन उसके पहले हम एक चर्चा कर लें कि हमें इसे दीक्षा ऐप के माध्यम से स्कैन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप इसे किसी भी मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करेंगे तो आपके सामने ये क्रोम पे खुलेगा। अगर आप में दीक्षा ऐप बच्चों के मोबाइल में नहीं है तो उससे बच्चे एक या दो सामग्री से ही परिचित हो पाएंगे, लेकिन ये दीक्षा ऐप में इसके पीडीएफ्स, वीडियोस, ऑडियोज, प्रैक्टिस आइटम्स बहुत ज्यादा मात्रा में वो देख सकता है, क्योंकि ये सभी इस ऐप पर रखे गए हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये ऐप एनसीईआरटी द्वारा तैयार व लॉन्च किया गया है तथा यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है। यह एक सरकारी ऐप है, इसलिए यह पूर्णतया सुरक्षित भी है। इसका साइज भी आप पेरेंट्स से जब कभी भी इसके बारे में बात करें तो उन्हें समझाएं कि इसका साइज भी 10.91 MB यानी 10.91 MB ही है, इसलिए ये स्मार्टफोन में भी ज्यादा जगह नहीं घेरता। दीक्षा ऐप के माध्यम से स्कैन करने की, जैसे मैंने बताया, आपको बहुत सारे फायदे हैं। इसमें तरह तरह के प्रश्नों, अभ्यास प्रश्नों को रखा गया है जो अलग अलग फॉर्म्स में है, और साथ ही साथ इसे निरंतर अपडेट किया जाता है। इसमें नई नई सामग्री हर साल हर सेशन के दौरान जोड़ी जा रही है, और जिसकी वजह से ये निरंतर दिनों दिन समृद्ध होता जा रहा है। आइए अब हम एक एक पार्ट को स्कैन करके इसमें दी गई विषय सामग्री को देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस क्यूआर कोड जब आप दीक्षा के ऐप से के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे भी स्क्रीन पर देखेंगे कि इसमें कई तरह की चीजें रखी गई हैं। पहली चीज जो आपको मिलेगी वो हर पार्ट का पीडीएफ, जो इतने अच्छे से स्कैन करके लगाया गया है और उसका साइज भी इतना पर्याप्त, इतना बड़ा है कि आप उसको आसानी से, और बच्चे भी उसको आसानी से पढ़ व उसके चित्रों को अच्छे से देख व समझ सकते हैं। दूसरी चीज है उसमें दिए गए वीडियोस, जो बहुत ही आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे कि हर पार्ट में क्या क्या सामग्री रिमझिम से संबंधित रखी गई है क्यूआर कोड में। जैसे कि पार्ट 1 में
ऑडियो वीडियो बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इसी प्रकार अन्य पाठों में भी। ये सारी लिस्ट आपके स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे होंगे। आइए अब हम एक एक पाठ के बारे में, एक एक पाठ की QR कोड सामग्री के बारे में चर्चा करें और ये भी बात करें कि ये हमारे भाषा शिक्षण में हमारे लिए कैसे सहायक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पाठ झूला के विषय में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बाईं तरफ सबसे ऊपर जो रिमझिम का चित्र जहां भी लगा हुआ है, ये उसका PDF है जो हर पाठ में पहले ही नंबर पर दिया गया है। दूसरा, जहां पर आप एक टेलीविजन का आइकन देख रहे हैं, ये वीडियो है और हर पाठ में बहुत से पाठों में इस वीडियोस को रखा गया है, खासतौर से शुरुआती पाठों में। और इससे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जब भी सीखेंगे, और आप देख रहे हैं कि इसमें इसे एक्सप्लेनेशन कंटेंट यानी जिससे पाठ को विस्तार मिले, इस सामग्री के रूप में रखा गया है। और जो बाकी आइटम्स हैं, जैसे कि मैंने बात करी आपसे, ये VSA का मतलब यहाँ पर है वेरी शॉर्ट आंसर्स यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और MCQ का अर्थ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सभी पाठों में अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से रखे गए हैं। आपके बीच से मैनपुरी से प्रतिभागी ने प्रश्न किया है कि QR कोड क्या होता है। QR का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स यानी त्वरित प्रतिक्रिया। जैसे ही आप उसको स्कैन करते हैं, आपको तुरंत आपके मोबाइल पर उसका जवाब यानी उसकी प्रतिक्रिया तुरंत आपके समक्ष सामग्री के रूप में, QR कोड सामग्री के रूप में आपके स्क्रीन पर दिखाई देती है। और ये प्रश्न था QR कोड क्या होता है। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को आपने अब ध्यान दिया होगा कि QR कोड का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स कोड। आइए अब हम आगे बढ़ें और इस पाठ में दिए गए अन्य कंटेंट्स की चर्चा भी कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कंटेंट के अंतर्गत इसमें कई वीडियोस को शामिल किया गया है। ये पहला ही पाठ है और इसमें सबसे पहले जो वस्तु दी गई है झूला, ये इस कविता पर आधारित एक वीडियो है जिसमें इस कविता का गायन 3 तरीके से किया गया है। पहला, महिला शिक्षिका की आवाज में, जिसमें आप एक प्रश्न बीच से आया है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि ये QR कोड स्कैनर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। बिल्कुल डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन अगर आप QR कोड स्कैनर ऐप के थ्रू करेंगे तो मैंने अभी भी आपसे बात की कि 1 या 2 आइटम खुलेंगे सिर्फ। और अगर आप इसका सही तरीके से इसका लाभ उठाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामग्रियों का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप दीक्षा ऐप के माध्यम से इसको स्कैन करिए। दीक्षा ऐप में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो QR कोड का साइन दिया हुआ है। जैसा कि आपको बार बार शुरुआती में आपको QR कोड का साइन दिखाया है हमने, वैसा साइन नीचे दिया हुआ है। उसके माध्यम से जैसे ही आप उसको टच करेंगे और स्कैन करेंगे QR कोड को, तुरंत ये सामग्री आपके सामने खुल जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप इसको QR कोड स्कैनर ऐप के थ्रू ना स्कैन करें, आप इसको दीक्षा ऐप के माध्यम से स्कैन करें। चलिए अब हम बात करें इस झूला वीडियो के बारे में। जो पहला वीडियो है वो है कि इसमें शिक्षिका ने पहले गाया है कविता को, जिसमें आप बच्चों की माँ से झूला डालने के लिए जो एक प्यार भरी जिद है, उसको आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इसी में दूसरा एक ऑडियो और डाला गया है, जिसमें एक शिक्षक बच्चों को इसको गाकर बता रहे हैं और बच्चे, उसके बाद एक बच्चा इसका अनुकरण वाचन कर रहा है और फिर बच्चों का समूह भी इसका अनुकरण वाचन कर रहा है। अभी हम आप इसको आगे सुनवाएंगे। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा इसका परिचय देना चाह रहे हैं और उसके बाद संगीत के साथ इसका ऑडियो बच्चे सुन सकते हैं इसी एक वीडियो में। आइए पहले हम उस ऑडियो को आपको सुनाएं, उसके बाद हम दूसरी वीडियो अंगूठे की छाप के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस कविता के ऑडियो का आनंद लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, शिक्षक
CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है झूला। बच्चों, सबसे पहले सुनो ये कविता पाठ। अम्मा, आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा, आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बच्चों, अब ये कविता पाठ प्रस्तुत है एक बच्चे की आवाज में, जिसके साथ कुछ बच्चे इस पाठ को दोहराते हैं। आप भी उन बच्चों के साथ इस पाठ को दोहरा सकते हैं। तो सुनो ये कविता पाठ। अम्मा, आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा, आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। ही नीचे की अम्मा, आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा, आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ते की धरती। उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये कविता गायन बहुत ही पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, शिक्षिका ने जब गायन किया है तो आप बच्चे की जिद को, प्यार भरी जिद को अच्छे से महसूस कर पाए होंगे। और दूसरा, जब बच्चे ने गाया और उसके साथ अनुकरण वाचन हुआ, तो कक्ष में हम इसे जब भी बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे अनुकरण वाचन के समय बच्चे भी इसको उसी लय ताल पर अच्छे से गा पाएंगे। तीसरा जो वीडियो ऑडियो था, उसमें आपने महसूस किया हो, उसमें सुना होगा आपने कि वो संगीत के साथ गायन किया गया है। तो बच्चे इसे जब लयबद्ध गाते हैं तो उनकी गायन क्षमता में अभिवृद्धि होती है और मौखिक भाषा विकास होता है। बच्चे इसको लय ताल से गाना सीखते हैं और बच्चों को लगता है कि जब ये एक बच्चा गा सकता है, आपने महसूस किया होगा कि बच्चा बहुत ही छोटी उम्र का था, तो जब एक बच्चा गा सकता है तो हम भी इसके लिए प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं और इस प्रयास में सफल भी हो सकते हैं।
पूर्व के सत्र में आपके बीच से एक प्रश्न आया था कि कोई शिक्षक जो लय ताल के साथ कविता का गायन नहीं कर सकते वे क्या करें। तो उनके लिए खास तौर से ये QR कोड सामग्री बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। वे इसे स्कैन करके बच्चों को सुनवाएं और समूह के अनुकरण गायन के साथ बच्चों से भी इसका गायन अभ्यास करवा सकते हैं। एक प्रश्न आया है बिजनौर से, QR कोड को कैसे प्रयोग करें। आप दीक्षा ऐप में जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे QR कोड का, मैंने अभी बताया था, उसका QR कोड का साइन नीचे दिया हुआ है, उसका निशान वहां नीचे दिया हुआ है नीली पट्टी के बीच में। आप उसको जैसे ही टच करेंगे उसका स्कैनर खुल जाएगा और आप उसे किताब के दिए हुए QR कोड के जस्ट ऊपर रखकर, ठीक ऊपर रखकर इसको स्कैन करें। सेकंड भर के अंदर आपके सामने सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। आप इसे स्कूल में वीडियोस के टेलीविजन के माध्यम से, स्मार्ट टीवी अगर है, लैपटॉप के माध्यम से, या सिर्फ मोबाइल को ऑडियो सुनाना है तो आप इसमें किसी भी स्पीकर को कनेक्ट करके इजीली ब्लूटूथ के जरिए सुनवा सकते हैं बच्चों को। देवरिया से एक प्रश्न है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। तो ये पाठ के शिक्षण के दौरान विषय वस्तु की बेहतर समझ बनाने के लिए है। आप इसको जहां रखना चाहें, जैसे प्रयोग करना चाहें, अभी मैंने आपको बताया कि आप स्मार्ट टीवी की मदद से या आप अपने स्पीकर की मदद से या जैसे भी आप इसका प्रयोग करना चाहें, अगर आपके यहाँ प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के साथ या मोबाइल फोन के माध्यम से भी बच्चों के ग्रुप में बुलाकर आप इसको बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जब भी आप अभिभावक बैठक करें, SMC बैठक करें, उसमें पेरेंट्स के साथ इसके तरीके को साझा करें। और बच्चों को ये तरीका आवरण पृष्ठ के ठीक पीछे भी दिया गया है। मैंने आपके साथ ये स्क्रीन पर शेयर किया था कि जो मेन पृष्ठ है उसके ठीक पीछे ये तरीका दिया गया है कि QR कोड की सामग्री को कैसे प्राप्त करें। और इसके लिए अच्छा, एक चीज और आई है आपके बीच से कि इसको कब प्रयोग करना है। तो आप इसको जैसा चाहें अपने विवेक से आप इसको प्रयोग करें, सिखाने से पहले, सिखाने के दौरान या सिखाने के बाद। अच्छा, यहाँ हम किसी को एक लिमिटेशन में नहीं बांध रहे, कहीं भी इसको बांधा नहीं जा रहा है। आपको सिर्फ ये गायन के तरीके बताए गए हैं। आप में से कुछ शिक्षक बहुत समर्थ हैं, वे इसको खुद ही बहुत अच्छी लय और ताल में गा सकते हैं। तो यहाँ कोई बंधन नहीं है कि आप इसी तरीके से गवाएं। आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से गायन करा के इसको बच्चों को समझा सकते हैं। आइए अब हम दूसरी गतिविधि, दूसरे बिंदु पर बात करें, जो था जिसका शीर्षक है अंगूठे की छाप। जब आप ये वीडियो खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक शिक्षिका ने अंगूठे की छाप से बच्चों को कई आकृतियां बनाने की गतिविधि को मजेदार ढंग से सिखा रहे हैं। और शिक्षिका ने घर में उपलब्ध सामानों से भी बच्चों को रंग बनाना सिखाया है। और वर्णन करने का ढंग तो इतना रोचक है कि बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी इसे करके देखना जरूर चाहेंगे। साथ ही साथ बच्चों को यह भी बताया गया है, सुझाया गया है कि इस तरह की आकृतियां बनाकर बच्चे अपनी कविता या कहानियां भी लिख सकते हैं। अब अगले वीडियो जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो है खेल ही खेल। ये एक चित्रपाठ पर आधारित है और इसी QR कोड में जो चौथी सामग्री है वो है खेल ही खेल। ये एक वीडियो है और पेज नंबर 8 और 9 पर यह चित्र दिया गया है। इसमें बच्चों के साथ किस तरह की बातचीत या क्रियाकलाप किए जा सकते हैं उसे इस वीडियो के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। इसमें अध्यापिका ने बच्चों से बात की है कि कौन कौन से खेल घर के अंदर खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। इसमें कई खेलों पर चर्चा भी की गई है जो आमतौर पर हम अपने घर के आसपास खेलते हैं, या जैसे कि सटोलिया, यानी जिसे कुछ क्षेत्रों में पिट्ठू गेम या गिट्टे कहा जाता है, उनके भी। और हम साथ ही साथ इसमें खेलों के नियमों की भी बात की गई है जिन्हें खेलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस सभी बातों की इसमें चर्चा बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। एक खेल गीत भी बच्चों से साझा किया गया है जो फिरकी पत्रिका से है। वो है आगड़ धप्पी बागड़ धप्पी आओ खेलें था थप्पी। इसको सुनाते हुए बच्चों को ताली बजाते हुए इस गीत को गाकर किस प्रकार खेला जाए ये सिखाया गया है। यहाँ यह भी बात कही गई है कि खेल गीतों का कोई खास अर्थ हो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जैसे कि जो कविता भी मैंने आपको सुनाई
और दूसरी जो बच्चे अक्सर अपने खेलों में गाते हैं, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो या पोशंपा भाई पोशंपा। बस इसमें तुकबंदी जरूरी है, क्योंकि तुकबंदी के बिना तो कविता का मजा ही नहीं आएगा। अब एक ये दूसरा एक और इसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे, जो अगला है वीडियो, वो भी झूला की जो कविता मैंने बताई आपसे उससे संबंधित है। उसके बाद इसमें एक कहानी साझा की गई है, ये आउट। कहानियां इसमें 2 साझा की गई थी इस वीडियो में। आउट कहानी के अंतर्गत आप देखेंगे कि सुनेंगे, इसमें चित्रकथा है ये, कि 2 बच्चे थे जो अच्छे से खेल रहे थे, सुबह से छुट्टी का दिन था और खेलों का मजा ले रहे थे, लेकिन अचानक गेंद उनके पड़ोसी के घर में चली गई। अब बच्चों ने उसके खेलना नहीं छोड़ा, वो पड़ोसी के घर गए जब ढूंढने के लिए, वहां ताला था, परेशान, लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला। अब देखिए कहानी के माध्यम से बच्चों को रचनात्मकता की तरफ किस तरह ले जाया गया कि उनमें जो लड़की थी वो बोली मुझे गेंद बनाना आता है, जाओ चलो हम कुछ पन्नियां, रस्सी, ऊन के टुकड़े, सुतली इत्यादि इकट्ठा करते हैं और कपड़ों की कतर ने। दोनों ने मिलकर उन चीजों को इकट्ठा किया और बच्ची ने पन्नी लपेटकर उसे सुतली से कसकर बांधकर एक गेंद तैयार की और उन दोनों ने उसको अच्छे से खेला। लेकिन जैसे ही दूसरे बच्चे ने एक शॉट लगाया, वो जितनी भी चीजें उसमें बंधी हुई थी वो हवा में खुल गई और बच्ची उसमें से एक कतरन को पकड़कर जोर जोर से आउट आउट चिल्लाने लगी। तो मजा आया ना आपको? और इस पर अध्यापिका ने अच्छे से चर्चा भी की कि फिर आगे क्या हुआ होगा। बच्चों से अनुमान लगाने को कहा गया कि इसमें फिर बच्चों को क्या हुआ होगा, बच्चे अपनी मम्मी के पास गए होंगे शिकायत करने के लिए, किस तरह मम्मी ने उनको समझाया होगा, तो ये झगड़ा क्या दिन भर चला होगा। इस तरह की बातचीत हम अपने कक्ष में बच्चों के साथ कर सकते हैं। और जितनी भी सामग्री मैंने आपको बताई ये सब क्यूआर कोड में रिमझिम के पाठों में जो क्यूआर कोड दिया गया है उसमें समाहित है। ये कहीं से मैं कोई अतिरिक्त सामग्री आपके साथ साझा नहीं कर रही हूँ। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। इन पाठों में जो प्रश्न दिए गए हैं क्यूआर कोड में, सबसे पहले, क्योंकि ये शुरुआती प्रश्न है, शुरुआती दौर में जब बच्चा स्कूल में आता है तो ये सारे प्रश्न चित्रों के माध्यम से पूछे गए हैं, सिर्फ बोलकर नहीं। साथ ही साथ इन चीजों के नामों को उच्चारित भी किया गया है वीडियो में। जैसे लाल दिखने पर अध्यापिका उसको लाल बोले, लड़का दिखने पर लड़का, झंडा। तो यहाँ पर ये वर्णों की पहचान की गतिविधि उन्होंने चित्रों के माध्यम से कराई है कि पहली ध्वनि यहाँ पर किस वर्ण की आती है। और जैसे उन्होंने इसमें ल, ड और झ वर्णों का अभ्यास कराया है इन चित्रों के माध्यम से। और कुछ मजेदार प्रश्न भी पूछे हैं जिनका जवाब देना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चे उनके आसानी से जवाब भी दे पाएंगे क्योंकि वीडियो फॉर्म्स में है, उनको मजा भी आता है। साथ ही साथ जैसे तुम्हें किस चीज पर झूला झूलने पर डांट पड़ती है, इसमें ये कौन सा झूला है? ये है माँ के पैर वाला झूला। तुम्हें किस झूलने पर झूलने में डर लगता है? कौन सा झूला पार्क में देखने को मिलता है? कौन सा झूला घर के आंगन में देखने को मिलता है? किस झूले पर झूलने में आपको डर महसूस होता है? किस पर झूलने में आनंद आता है? इस तरह से विभिन्न प्रश्न जो इसमें किए गए हैं वीडियो के माध्यम से। ये भी मेरे आपके सामने सिर्फ चित्र उपस्थित हो पा रहे होंगे क्योंकि इसके वीडियो डाउनलोड करने पर इसकी एक लिमिटेशन है कि हम आपके साथ वो साझा नहीं कर सकते, वो साझा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम आपको इस चित्रों के माध्यम से इनको दिखा रहे हैं। लेकिन आप जब इसको क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो ये वीडियो फॉर्म्स में ही आपके सामने खुलेंगे। यहाँ पर खेल पाठ पर जब बात की गई, इन खेल पाठ पर, यहाँ खेले ध्वनि के खेल माध्यम से इन वर्णों की पुनरावृत्ति कराई गई थी, जिसमें एक मजेदार कविता भी, बाल कविता भी गाई गई जो थी लाला जी ने लड्डू खाया, लड्डू खाकर मन ललचाया। ये एक 4 पंक्तियों की कविता है जिससे उन्होंने ल और ड वर्ण की पुनरावृत्ति कराई। इसी तरह की मजेदार आप ध्वनि जागरूकता से संबंधित गतिविधियां आप अपनी कक्ष में बच्चों के साथ करा सकते हैं। और आगे के पाठों में भी जिन वर्णों की आपको पुनरावृत्ति करानी है उसको भी आप इसको इसी तरह से करवा सकते हैं। एक प्रश्न आपके बीच में से आया है कि क्या कक्ष में मोबाइल पर
QR कोड के वीडियो दिखाए जा सकते हैं? बिल्कुल, इसीलिए इसको रखा गया है कि आपकी शिक्षण प्रक्रिया और भी रोचक हो जाए। तो इसे आप अपनी कक्षा कक्ष में जरूर प्रयोग करें। और क्योंकि शुरुआती दौर है, बच्चे थोड़ा बैठने में मतलब सहज नहीं हो पाते, तो जब आप ये इसको ऑडियो वीडियोस ये सब दिखाएंगे तो वो सीखेंगे भी और आराम से बड़े मजे लेकर कक्षा में बैठेंगे भी। और एक इसमें एक और जो पार्ट था वो था नाम ही नाम, जिसमें बच्चों को नामों के साथ, कक्षा में बच्चों के नामों के साथ किस तरह से ध्वनि जागरूकता व वर्ण पहचान की गतिविधि कराई जाए या इस पे कैसे काम किया जाए, इसको दर्शाया गया है। अगला वीडियो है स्कूल का पहला दिन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे दाहिनी तरफ दिख रहा होगा, इस वीडियो में शिक्षिका ने बच्चों से कई ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो बच्चों से इस चित्र पाठ के शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे, तुम्हें अपने विद्यालय का पहला दिन कैसा लगा? तुमने पहले दिन क्या क्या किया था? तुम विद्यालय में रोते हुए आए थे या हंसते हुए? इस कक्षा में कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं जो आपको इस चित्र में दिख रही हैं? आपने सबसे पहले कक्षा में क्या किया था? पहले दिन आपने पढ़ाई लिखाई भी की थी या सिर्फ बातचीत हुई थी? इत्यादि इत्यादि। ये सब तो थे एक्सप्लेनेशन कंटेंट। और मैंने साथ ही साथ आपसे बात की प्रैक्टिस आइटम्स के बारे में, और मैंने आपके साथ जानकारी साझा की थी कि वो चित्रों के माध्यम से पूछे गए हैं, पूछने के साथ साथ बोला भी गया है, तो बच्चों को प्रश्न समझने में आसानी भी होगी। अब हम बात करेंगे दूसरे पाठ आम की कहानी के विषय पे, जो एक चित्रकथा है। ये हमारा दूसरा पार्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, वैसे ही आपके सामने इसका 2 वीडियोस आपके इसके सामने खुलेंगे, जिसमें इस पाठ पर विस्तार से चर्चा की गई है। आप देखेंगे कि इसमें एक वीडियो बनी हुई है जिसकी शुरुआत एक मजेदार कविता से बनी हुई है, जो है, आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा, चटनी बनाओ या अचार, होता है सब मजेदार। अब इस कविता के माध्यम से बच्चों को आम के अलग अलग प्रयोगों के बारे में हमने सिखा दिया। हमें अतिरिक्त उसको कुछ नहीं बताना, ये कविता आपने सिखाई और बच्चे समझ जाते हैं कि उस आम से हम क्या क्या बनाते हैं। और आम का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने की गतिविधि कराई गई है। कार्टून फिल्म के माध्यम से यही कहानी बच्चों को सुनाई गई है। पहले वीडियो में जो कविता में चित्र दिए गए हैं उसके माध्यम से, और दूसरे वीडियो में दूसरे कार्टून के माध्यम से एक छोटी कहानी के रूप में इसी कहानी को सुनाया गया है। तथा पाठ पर आधारित कुछ सरल प्रश्न भी पूछे गए हैं, जिनसे बच्चों की इस पाठ से संबंधित पाठ से पर समझ भी विकसित होगी। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ एक प्रश्न हमने रखे हैं, जो है, इनमें से कौन कौन से फल गर्मियों में खाए जाते हैं? इस कविता में लड़की की टोकरी में क्या है? इस कविता में जो लड़की आम की टोकरी लाई है वह कितने साल की है? और साथ ही साथ कौवा किसके छत्ते से टकरा गया? आम आदमी की डैश यानी रिक्त स्थान छोड़ा गया वहां पर, इस पर क्या गिर गया? और ये पूरा उसमें आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में मिलेगा। वर्ण अभ्यास की एक्टिविटी भी आप एक साइड में देख पा रहे होंगे, दाहिनी तरफ सबसे ऊंचे चित्रों के माध्यम से जो कराई गई है। आइए अब हम बात करें तीसरे पार्ट पर, जो है आम की टोकरी। वैसे भी ये कविता मजेदार है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो पहले उसमें आपको इसका PDF खुलेगा। जैसे ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जहां रिमझिम का चित्र बना है वो है PDF, दूसरा इसी कविता का ऑडियो। इस ऑडियो की एक खास बात है, इसमें 4 लाइनें पहले जो है वो शिक्षक गा रहा है पहले, फिर एक बच्चा, और उसके बाद बच्चों का एक समूह इसी कविता का अनुकरण वाचन भी कर रहा है। आइए इस कविता को एक बार सुने। पाठ का शीर्षक है आम की टोकरी।
बच्चों, सबसे पहले सुनो ये कविता पाठ। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। टोकरी में आम है, नहीं बताती। चलिए, तो आपने इसमें देखा, जब आप इसको स्कैन कर आवाज में, जिसके साथ कुछ बच्चे इस पाठ को दोहराते हैं। आप भी उन बच्चों के साथ इस पाठ को दोहरा सकते हैं। तो सुनो ये कविता पाठ। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर आम है, नहीं बुलाती नाम है। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। नाम नहीं अब पूछ। तो देखा आपने किस तरह से ये 3 तरीके से गाई गई कविता, 3 तरीके से इसमें ऑडियो फॉर्म में मिलेगी आपको। मुझे पता है यहाँ बैठे बैठे कि आप सभी को इसमें बहुत मजा आया होगा और आप सभी ने इसका आनंद लिया होगा। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कक्षा में भी जब बच्चे गाए इसको सुनेंगे तो उन्हें भी वैसा ही आनंद आएगा जैसा आपने अनुभव किया। और इसमें पहले, जैसे मैंने बताया, पहले शिक्षिका ने खुद गाया, फिर बच्चे ने गाया और बच्चों के समूह ने इसको दोहराया, और तीसरे वीडियो में शिक्षक ने गाया, गाकर संगीत के साथ उसको सुनाया, और बच्चों के ग्रुप ने भी उसको संगीत के साथ दोहराया। आइए, इसमें बच्चे आई डू, यू डू और वी डू वाली गतिविधि भी आप समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से कैसे हम बच्चों को कराएंगे। और इसमें जो कार्टून्स हैं वो बच्चे बहुत उसका आनंद लेंगे जब कार्टून के साथ इसका गायन किया जाएगा। आइए बात करें कुछ आभास प्रश्नों की जो इसी में दिए गए हैं। जैसे ये कुछ आपके स्क्रीन पर हैं, ये खाली जगह की फॉर्म में हैं और ये एमसीक्यूज हैं। जैसे कि हमको देती डैश है, नहीं बुलाती नाम है, यानी यहाँ बच्चे चुनेंगे इसमें से कि कौन सा शब्द है। आप बच्चों से लाइन, ये पंक्ति दोहरवाएं और उनसे सही शब्द यहाँ पर क्लिक करने को कहें। उसके बाद उन्हें तुरंत इस पे प्रतिपुष्टि मिलेगी, यानी फीडबैक मिलता है, जिससे बच्चे बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। दूसरा प्रश्न, छोकरी भरकर लाई डैश, यानी छोकरी क्या भरकर लाई? टोकरी भरकर लाई। अब इसी में कई प्रश्न चित्रों के माध्यम से भी पूछे गए हैं। जैसे कविता में जो लड़की आई है वो कितने साल की है? अच्छा, लड़की के लिए इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आम में कितने बीज या गुठली होती हैं? आम का कौन सा भाग खाने लायक होता है? कविता में लड़की ने आम का क्या नहीं बताया है? और कविता में कितने आम, एक टोकरी का चित्र दिखाकर कि आम इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं। तो गणित से भी इसको जोड़ दिया गया। जो अक्सर हम बात करते हैं कि भाषा शिक्षण को अन्य विषयों से कैसे जोड़ा जाए, तो बीच बीच में आप महसूस करेंगे कि क्यूआर कोड की सामग्री में भाषा शिक्षण को गणित शिक्षण के साथ और दूसरे विषयों के साथ अच्छे से जोड़ा गया है। तो कुछ और प्रश्न, आम किस किस रंग का होता है? और शब्दों को उनके चित्र से मिलाओ, वर्णों को उनके चित्र से मिलाओ। साथ ही साथ तुकांत शब्दों पे भी काम हुआ। आइए अब हम पाठ 4 पत्ते ही पत्ते पर बात करें। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे, आपके सामने इसका वीडियो खुलेगा, जिसमें बच्चों से पत्तों पर शिक्षिका ने वास्तविक चित्र दिखाकर बच्चों के साथ अलग अलग तरह के पत्तों पर बात की है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स उसके लगाए हैं ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएं कि उन्होंने अलग अलग पत्तों को दिखाकर उनके आकार प्रकार के बारे में अच्छे से समझाया है। और कई तरह के चित्र इसमें रखे गए हैं, अलग अलग रंग के पत्तों के, अलग अलग आकारों के पत्तों के। और उसमें उन्होंने एक गतिविधि भी सुझाई है कि बच्चे क्योंकि इस उम्र में, इस स्थिति में नहीं होते कि वो पत्ते की सही आकृति उकेर पाए, तो उन्हें पत्ते को रखकर उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाते हुए
उन्हें उससे उसकी आकृति बनाकर उसमें रंग भरना है। पिछले पार्ट में हमने आम में रंग भरा, अब इसी गतिविधि के क्रम में आप देखिए इसमें हम पत्ते बनवा रहे हैं, पत्ते रखकर, और बच्चे उसकी आकृति में रंग भरेंगे। और इस पाठ में बच्चों को एक मजेदार कहानी भी सुनाई गई है, जिसमें एक बहन है जो अपनी दीदी है, जो अपने भाई बहनों को छोटे लेकर गई हैं घुमाने के लिए, परिवार के सभी बच्चों को। और जब वो पार्क में बच्चों ने खेल लिया तो बच्चे उनके पास कहने आए कि हमें भूख लगी है, भूख लगी है। अब दीदी ने कहा बिल्कुल आओ, खाना तैयार है और हम लेके आए ढेर सारा खाना, आओ बैठ के खाएं। लेकिन दीदी ने जैसे ही निकाला, वो हैरान परेशान कि हम तो बर्तनों का डिब्बा भूल आए। लेकिन बच्चे वहां तुरंत दीदी से बोले कि दीदी आप परेशान ना होइए, हम कुछ ही मिनटों में इसका हल खोजते हैं। और बच्चे दौड़ कर गए, पेड़ों के नीचे गिरे हुए कुछ बड़े बड़े जो साइज के पत्ते थे, जैसे ढाक का पत्ता, बरगद का पत्ता और महुआ के पत्ते, वो सब उसको उठा लाए और उन्होंने सीकों से उसको जोड़कर पत्तल बनाए। नल के नीचे वो पत्ते अच्छी तरह से धोए और उस पर खाना दीदी ने परोसा। और तभी एक छोटी सी लड़की हाथ में नीम के पत्ते लेकर आ गई, जिसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। तो दीदी ने कहा हंसो मत। बच्चे बोले इस छोटे पत्ते पे कौन खाएगा? तो उन्होंने कहा इस छोटे पत्ते पर चींटी खाएगी, क्योंकि वो तो छोटी होती है ना, उसको इस पे आराम से उसका पेट भर सकता है। तो देखिए आप बच्चों को इस कहानी के माध्यम से किस प्रकार उनमें इस समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता का विकास किया गया है कि किसी भी समस्याओं से आप घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना पूरा डटकर करें। अगर आप हल सोचेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा। आइए पाठ 5 पर बात करते हैं, जो है पकौड़ी। और इस कविता का गायन पहले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। पहला पीडीएफ, दूसरा इसका वीडियो, और उसके बाद इसी पाठ पर आधारित कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए इसका वीडियो ऑडियो हम आपको थोड़ा सा सुनवाते हैं। तेल में नाची, प्लेट में आ शर्मा। छन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। मेरे मन को भाई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पकौड़ी। तो आपने सुना इस सुमधुर गायन को, और इसी के साथ साथ हम बताएं कि इस वीडियो में आगे जो दूसरा वीडियो इसमें रखा गया है, उसमें इंद्रधनुष, मोर और बारिश के मौसम पर विस्तार से चर्चा भी की गई है, और चित्र के माध्यम से बच्चों को इसके बारे में समझाया गया है। साथ ही साथ तुकांत शब्दों पर भी बात की गई है। आइए अब हम जो सरल प्रश्न है उसमें वो पूछे गए हैं, जो वो है कि कौन सा पकवान गरम गरम खाया जाता है और उसमें हम कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं। आइए अब हम अगले पार्ट पर चर्चा करें, जो है छुक छुक गाड़ी। जैसे ही हम इसमें दिए गए QR कोड को स्कैन करते हैं, वैसे ही हमारे सामने जो सामग्री खुलती है वो है इस पार्ट से संबंधित एक वीडियो, जिसमें रेलवे स्टेशन के चित्र के माध्यम से वहां हो रही गतिविधियों पर चर्चा की गई है। वह साइन बोर्ड्स की तरफ ध्यान भी खींचा गया है, तथा फिर कविता का सरल गायन व भाव स्पष्ट किया गया है। सरल शब्दों में एक गतिविधि की गई है। रेलगाड़ी से संबंधित वस्तुओं पर गोला लगाओ, या इनमें से कौन सी सामग्री रेलवे स्टेशन से संबंधित है। तो कांत शब्दों पर हम पिछले पाठों में कार्य कर चुके थे। यहाँ पर भी इनमें कहा गया है कि इनमें प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द सीटी जैसा सुनाई देता है, और गार्ड के सीटी के बाद टीटी क्या देखता है।
आइए अब चर्चा करें अगले पार्ट पर। ज्यादा से ज्यादा सामग्री जब आप इसको स्कैन करें तभी आप देखें तो ज्यादा मजा आएगा। आप पाठ करते हैं, अब अगले पार्ट पर हम चलते हैं जो है पार्ट 7। यहाँ पर भी जब आप स्कैन करेंगे तो चित्रों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न बच्चों से रखे गए, बच्चों के सामने, जैसे कि मैं छलनी पहेली के रूप में रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं चाय छानने का काम करता हूं, मैं कौन। अब बच्चे उन बहुविकल्पीय उत्तरों में से खोजेंगे उस प्रश्न के उत्तर को कि वो क्या चीज है। दूसरी बात, मैं फल और सब्जी को काटता हूं, बोलो मैं कौन। मुझसे आप सलाद बनाते हैं, मैं कौन। और जोड़े बनाने को दिए गए हैं, जैसे चकला और बेलन और अन्य चीजें। आइए बात करें, क्योंकि समय भी सीमित है, पाठ पगड़ी पर, जो कि एक कविता है। 9 पाठों के बाद इस 10वें पाठ में देखेंगे आप, जब आप स्कैन करेंगे इसको, कि इसमें कविता की 3 पंक्तियों को लिखने के लिए कहा गया है। अभी पिछले पाठों में लिखने की बात, इतना ज्यादा लिखने की बात कहीं भी बच्चों से नहीं की गई। इस 10वें पाठ में बच्चों से कहा गया कि आप कविता की 3 पंक्तियों को लिखें। तो आपने देखा कि हमने कितनी सहजता और कितने धैर्य के साथ यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें बच्चों से जो प्रश्न पूछे गए हैं कि रगड़ते रगड़ते क्या फट गई। आइए अब अगले पार्ट पर एक दृष्टि डालें, वो है पतंग, जिसे स्कैन करने पर आपकी स्क्रीन पर ये फिर से खुलेगा, जो है एक पीडीएफ। उसके बाद उसके अभ्यास प्रश्न, कुछ प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। पतंग किस किस रंग की होती है, उन्हें कौन उड़ा रहा है, और एमसीक्यूज में से एक प्रश्न जो है अब लड़ने में, ये खाली जगह बच्चों को नीचे से शब्दों में से ढूंढकर तब भरना है उसको। अगला पाठ है गेंद और बल्ला। अच्छा, पतंग पाठ के कुछ प्रश्न जो आपको बताएं वो बड़े मजेदार थे, जैसे मांझा खो गया तो क्या करोगे। अब या पतंग आपकी गिरी होगी तो कहां कहां गिर सकती है। इसी तरह से गेंद बल्ला पाठ में जब आप आते हैं तो इसी तरह के मजेदार प्रश्न फिर पूछे जाएंगे आपसे, जो है बल्ले ने निराश होकर क्या किया। अगर घर में गेंद खो जाए तो कहां कहां ढूंढोगे। अब बच्चे यहाँ अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उत्तर को आपको बताएंगे। अगला पाठ है बंदर गया खेत में भाग। जैसे ही आप इसके क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो ये आपके सामने जो खुलेगा वो है इससे संबंधित कई तरह के प्रश्न। अब एक पाठ एक बढ़िया, जिसमें इस कविता को जैसे ही आप स्कैन करेंगे जो मजेदार प्रश्न आपके सामने खुल रहे हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को हम आपके सामने रख रहे हैं। बिना काम वाली बुढ़िया का नाम रखो। बिना काम वाली बुढ़िया दिन भर क्या नहीं कर पाती थी, या बुढ़िया को कितना आराम था। अगला पाठ 15 मैं भी, जो एक कविता, जो एक कहानी है चूजे की और बत्तख के बच्चे की। इसको स्कैन करने पर, जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले एक पीडीएफ और उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न। बत्तख का बच्चा क्या कर रहा था, चूजा क्या खाता था। अब ये देखिए लालू और पीलू, पाठ 16, जिसमें स्कैन करने पर जो आप सामग्री आपके सामने खुलेगी वो यही है। फिर से अभ्यास प्रश्न और ई टेक्स्ट बुक। यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है, लालू कैसे ठीक हुआ। अब बच्चे उसको अपने शब्दों में बताएंगे, लालू कैसी चीजें खाता था, और इसी तरह के कुछ और मजेदार अभ्यास प्रश्न। अगला पाठ चकई के चकदुम। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कविता बड़ी मजेदार है, और यहाँ बच्चों से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं कि कठिन शब्दों को 2-2 बार लिखें। आप कठिन शब्दों या नए शब्दों किसी भी रूप में इसको रख सकते हैं बच्चों के साथ प्रश्न। और फुलवा की कविता की खाली जगह भरने को दी गई है एमसीक्यूज के माध्यम से। 18वां पाठ छोटी का कमाल। मजेदार पाठ, मजेदार कविता और प्रश्न भी अत्यंत बहुत ज्यादा मजेदार, कि जब वो सीसा पर बैठे तो डैश क्या ठिकाने आए, और हाथी हिरण भालू कुत्ता चूहा बिल्ली इनको सीसा बैठा है तो कौन चोटी पर पहुंचेगा। देखिए गणित से जोड़ा गया। बच्चे सोचेंगे और बताएंगे कौन सी चीज भारी होगी तो वो नीचे होगी और कौन सी ऊपर। अगला पाठ 15, पाठ 19 चार चने, मजेदार कविता। इसमें जब आप इस पाठ को स्कैन करेंगे तो जो प्रश्न आपके सामने आएंगे उनमें से कुछ आपके सामने। 4 चने अगर हलवाई को देते तो वह क्या करता। 4 चने में से अगर एक चना घोड़े को खिलाया, किसको किसको चने खिलाए। हलीम चला चांद पर, पाठ 21।
इसको स्कैन करने पर जो सामग्री आपके सामने आई वो मैंने आपको बाईं तरफ रखी है स्क्रीन पर, और दाहिनी तरफ आप देखें वह रॉकेट के डैश में गया लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चे इसे खुद क्लिक करके स्कैन करके और इसका जवाब खोजें। हलीम को चांद पर जाकर कैसा लगा? अगला पाठ हाथी चल्लम चल्लम। इस पाठ के माध्यम से ये कविता मजेदार, जिसमें शब्दों की बहुत अच्छा एक बच्चों को अभ्यास मिलेगा और बच्चे इसे मजे लेकर गाएंगे। इसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं वो है हाथी दादा कैसे नाचते हैं, पर्वत जैसा क्या है, और भी जितने प्रश्न हैं वो बहुत मजेदार हैं। और अब इस किताब का एक अंतिम पाठ 7 पूंछ का चूहा, मजेदार कहानी। बच्चों के साथ जब भी आप इसे साझा करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा और बच्चे भी इसे बहुत आनंद लेकर सुनेंगे। इसे जब आप खोलेंगे तो आपके सामने जो प्रश्न खुलेंगे वो है चूहा परेशान होकर सबसे पहले कहाँ गया। अब पूरी कहानी बच्चे अपने दिमाग में दोहराएंगे। सारी पूंछों को कटवाने के बाद क्या हुआ? चूहा परेशान होकर सबसे पहले कहाँ गया, और नाई की दुकान पर क्या हुआ। आइए अब हम आपके साथ साझा करते हैं आज का काम, जो है आम की टोकरी पाठ में दिए गए QR कोड को स्कैन करके देखिए। विभिन्न पाठों में शामिल शैक्षिक सामग्री की सूची बनाइए। विभिन्न पाठों में, हाँ। उसके बाद तीसरा, बच्चों के भाषाई दक्षता के विकास में यह किस प्रकार मदद करेगी उसके बारे में उदाहरण देकर कम से कम 10 बिंदु लिखें। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सबको QR कोड में सामग्री जो थी उससे बहुत आनंद आया होगा।